बहनें कहाँ दिखती है यार इनको। इनको तो सिर्फ 72 हूरें दिखती है। देखो ना कितनी मुश्किल से बहनें बोलना पड़ा चाचा को। मस्जिद अपनी जगह है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। यानी जहां बाबरी मस्जिद है वो राम जन्म भूमि नहीं है। तो मैं बोला क्या कोई बात नहीं, मदनी चाचा है, मदनी चाचा सबूत दे देंगे। संविधान को मानने वाले 20 करोड़ मुसलमान। तो चलो एक बार चाचा, एक बार बोल के दिखा ही दो, भारत माता की जय। अच्छा तो आप ये बोलना चाहते हो, और मेरे समझने में गलती हो गई। सॉरी चाचा, सॉरी चाचा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं बीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये आपका भी चैनल है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों आज कल के एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज हम मिलेंगे थोड़ा सा सॉफ्टर साइड जो मौलाना के हैं, जो जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट हैं मदनी साहब। उनसे मिलवाऊंगा आज मैं आप लोगों को। पर्सनली तो उनसे मैं मिलवा नहीं सकता, मैं मिलवाऊंगा उनके वीडियो क्लिप के जरिए, उनकी बातों के जरिए। तो आइए मिलते हैं मदनी साहब से। दोस्तों ये मौका है जब ज्ञान वापी को लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उस पर भागे भागे गए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से लताड़ दिए गए, फिर आए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी पूजा बंद करने के लिए मना कर दिया, हाई कोर्ट ने भी बोला पूजा जारी रहेगा। उसके बाद सब लोग मिलके एक प्रेस मीट किए और वहाँ पे अपनी दिल की सारी भड़ास निकाली। तो आइए देखते हैं क्या कौन क्या बोला। पहले तो हम मिलेंगे हमारे मदनी चाचा से। मदनी चाचा क्या बोलते हैं सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कि मस्जिद अपनी जगह है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। यानी जहां बाबरी मस्जिद है वो राम जन्म भूमि नहीं है। ये फैसला कोर्ट ने दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये दलील थी, सर्वे हुआ था, सर्वे से साबित हुआ कि यहाँ कोई दूसरी इमारत नहीं थी। मदनी चाचा आप जिस मदरसा में पढ़ रहे थे उसका जो मौलवी थे वो जहाँ पे पढ़ रहे थे उसका मुझे एड्रेस दीजिएगा। मुझे वहाँ के मौलवी से मिलना है और उनके चरण स्पर्श करने हैं। क्या ज्ञान है आप लोगों के, इसी ज्ञान की वजह से ही तो आप सारे कैसे हार जाते हो। क्या बढ़िया समझा है आपने सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को जो उसने प्रभु श्री राम के मंदिर श्री अयोध्या के ऊपर दिया था। लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना था जजमेंट के बारे में, क्योंकि कोर्ट तो पूरा कन्विंस था कि उसके नीचे मंदिर था, मंदिर तोड़ के बनाया गया मस्जिद, और वही प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। मैंने ये सुना था। कोई बात नहीं, आगे सुनते हैं आप और क्या क्या बोल रहे हैं। चाचा है हमारे, और हम पूरी कुव्वत के साथ जो बेहतर से बेहतर वकील थे उनको सामने लाकर हमने अपने दावे को पेश किया। और हम बार बार ये बात कहते थे कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, यानी कानूनी दलाइल की बुनियाद पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा हम उसे कबूल करेंगे। लेकिन एक दूसरा फैसला कि हम ये मस्जिद अखाड़े को देते हैं, इसकी कोई दलील, कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, आप खुद दुनिया को देखें, मुल्क को देखें, इस फैसले ने कि हम अकीदे की, अकीदत की बुनियाद पर इस मस्जिद को तोड़वा करके हम अखाड़े को देते हैं, इसने जो रास्ता दिखलाया है उस रास्ते दिखलाने के बाद फूट पड़े हैं मसाइल के इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। बिल्कुल सही बोले हो चाचा, बिल्कुल सही बोले हो मदनी चाचा कि कोर्ट में ना सारे जजमेंट सबूत के ऊपर होने चाहिए। आज ही शाम को मुझे एक दोस्त मिला चाय की टपरी पे, वो ऐसे चाय पीते पीते वो भी सबूत की बात करने लगा। मैंने भी उसको बोला कि भाई ऐसे चीजों पे सबूत नहीं मांगते, लेकिन वो बोलने लगा
तो मैं बोला क्या कोई बात नहीं, मदनी चाचा है, मदनी चाचा सबूत दे देंगे। एक्चुअली वो क्या है ना, वो पूछ रहा था कि जब किताब आसमान से नीचे उतरा उसका क्या सबूत है, कोई वीडियो है आसमान से उतर रहा है, कितने तेजी से उतर रहा है, कहाँ तक कहीं पे रुका बीच में या सीधे उतर आया, नीचे आके धड़ाम से गिरा या आराम से रुक गया। और कोई वीडियो होगा तो भेजना मुझे व्हाट्सएप में मदनी चाचा, मैं उसको दिखा दूंगा, वो भी मान जाएगा। क्योंकि सबूत पे ही तो बात होनी चाहिए ना मदनी चाचा, ऐसे थोड़ी ही मान लेंगे। और भी मैंने जब उसको बोला कि नहीं भाई ऐसे चीजों में सबूत नहीं मांगते, आस्था के आधार पे होती ये सारी चीजें, तो वो मुझे वही बोलने लगा फिर वापस कि भाई क्या पता कौन होगा कौन नहीं होगा, पता नहीं कोई साया के पीछे भाग रहे होंगे 1400 साल से लोग। तो कोई फोटो वोटो होगा तो भी दे देना चाचा व्हाट्सएप में मुझे, मैं अपने दोस्त को दिखा के उसका मुंह जुबान पे ताला लगा दूंगा एकदम से, ठीक है? समझे आप लोग, समझे ना दोस्तों? ये तो था मदनी चाचा का बात, इन पे हम और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बेचारे चाचा पता नहीं एक पैर कब्र में और एक पैर पे भंगड़ा, पता नहीं कब तक होगा, थक गए होंगे। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं और किसी की बात सुनते हैं। वही मीटिंग और वही बात हुई हमारे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके जो प्रेसिडेंट हैं रहमानी चाचा। आइए सुनते हैं रहमानी चाचा की कुछ बातें। मोहतरम भाइयों, पहली बात तो ये कहनी है, बहनें भी हैं हमारे यहाँ, और हमारी बहनें कहाँ दिखती है यार इनको तो सिर्फ 72 हूरे दिखती है। देखो ना कितनी मुश्किल से बहनें बोलना पड़ा चाचा को। छोड़ो यार बेकार की बकवास छोड़ो, आगे सुनो। कि कल जो वाक़या पेश आया जामे मस्जिद बनारस में, जो ज्ञानवापी महल्ले में वाक़ है, उस वाक़े ने इस मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले, भरोसा रखने वाले और मुल्क के सेकुलरिज्म को मानने वाले इंसाफ पसंद तमाम शहरियों को बहुत ही सदमा पहुंचाया है। हमें सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले एक शहरी की हैसियत से भी हमें इस वाक़े से बहुत रंज पहुंचा है। संविधान को मानने वाले 20 करोड़ मुसलमान। तो चलो एक बार चाचा, एक बार बोल के दिखा ही दो भारत माता की जय। आज तो बोल ही दो भारत माता की जय। चलो बोलो। नहीं बोलोगे? ठीक है, सुनते हैं आप क्या बोलोगे, बोलिए। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए एक अफसाना घड़ा गया है, एक तारीख ऐसी लिखी गई कि जिससे आपस में दूरियां पैदा हो जाए। वरना आप देखिए हिंदुस्तान में जितने पुराने मंदिर हैं, हज़ारों साल से हैं हमारे हिंदू भाइयों के मुक़द्दस मकामात। कई मुसलमान ख़ानदानों की हुकूमतें आई और गई, कभी किसी ने उसकी एक ईंट खुड़चने की कोशिश नहीं की। तो अगर मुसलमानों की यह सोच होती कि हम दूसरों की इबादतगाह पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके उसको मस्जिद बना लें, तो क्या ये मंदिर मौजूद होते, ये दूसरी इबादतगाहें मौजूद होती? रहमानी चाचा रुक जाओ, आपकी किताब में गड़बड़ है। आपने जो पढ़ा था ना मदरसे में, उसमें गड़बड़ है। मुझे मेरे स्कूल में हिस्ट्री टीचर ने बताया था कि जो मुगल थे ना, वो पूरे भारत पे राज नहीं करते थे, समझे? वो हिस्ट्री टीचर जो थे वो कुछ बता रहे थे कि राजपूताना, मराठवाड़ा, पंजाब, असम और पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिण भारत, ये तो कभी मुगलों के डायरेक्ट अंडर पे रहा ही नहीं। बस दिल्ली से लेके हरियाणा, उत्तर प्रदेश
बिहार और कुछ एरिया महाराष्ट्र का और कुछ एरिया मध्य प्रदेश का जो आज के डेट पे है, ऐसा वो बोल रहे थे। तो क्या ये गलत है? औरंगजेब की शिवाजी ने बजा के रखी थी, क्या ये गलत है? उधर से सिखों ने भी औरंगजेब की बजा के रखी थी, और इधर तो असम में लचित बोरफुकन ने फूक ही दिया था, सुना है ऐसा मैंने। और आप बोलते हो तो जो बीच का एरिया रह गया, मतलब मुस्लिम शासक जहां जहां गए सब जगह तोड़ दिया, सिर्फ ईंट नहीं उखाड़ी, पूरा मंदिर उखाड़ दिया। अच्छा, तो आप ये बोलना चाहते हो, और मेरे समझने में गलती हो गई, सॉरी चाचा, आगे बढ़ो। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं। इसकी मिसाल बाबरी मस्जिद का फैसला है। रहमानी चाचा सुनो, हमारे यहाँ पे ना कुछ कमीने नेता थे जिन्होंने आप लोगों को वोट के चक्कर में माइनॉरिटी बना दिया। नहीं तो ये सलमा आपा जैसे सुअर को फॉलो कर रही है ना, वो आपको बहुत ही जल्दी मेजॉरिटी बना के ही छोड़ेगी। आप टेंशन मत लो उस चीज का। क्यों दोस्तों, सही बोला ना? कमेंट में लिख के बताओ। और हम लोग गए थे अदालत में, और बदकिस्मती से वहाँ भी वो दरख्वास्त रद्द हो गई है, हाई कोर्ट में भी। लेकिन इंशाअल्लाह हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और हमने तय किया है कि हम जो सदर जमहूरिया, जो मुल्क के आईनी सरबराह हैं, हम उनसे भी हमारा वक्त मुलाकात करेगा। क्या चाचा, हाई कोर्ट ने भी आपकी नहीं सुनी? ये गलत बात है यार। आपकी तो आदत थी, जहां भी जाते थे घर की जमाई के जैसा ट्रीटमेंट होता था। लेकिन क्या है ना चाचा, जो घर जमाई होता है उसको ज़्यादा दिन अहमियत नहीं मिलती। टाइम बदला, लोग बदले, हालात बदले, सो रहे थे जो जग गए। ठीक है, अब आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, सरको थोड़ा, सरको। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड कुछ और क्लिप्स के साथ। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करना मत भूलिएगा, इंतज़ार रहेगा मुझे आप लोगों के कमेंट्स का। इसी के साथ राम राम, जय श्री राम।